ओबेसिटी तो मैंने आपको आंसर दे दिया। लो कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लो कॉन्फिडेंस हो गया, एंजाइटी हो गई, है ना, घबराहट होती है कई लोगों को, डर होता, फियर फैक्टर हैज इंक्रीज। देन रिलेटेड थिंग इज ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। ठीक है ये। और और अगर आप रिलेट करना चाहेंगे तो ऑल द मेंटल इश्यूज, इनको आप एक चीज से समझिए, वो एक रूट में समझा रहा हूं, उसी से समझना पड़ेगा आपको। जब भी बॉडी के अंदर रिस्क होता है, एक मैंने बताया आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस। दूसरा फैक्टर जो है आपकी बॉडी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपके शरीर का जो रिस्क है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो वो कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिससे कि आप या तो एक सिचुएशन से लड़ पाए या उससे भाग पाए। तो आपके बॉडी का ये तरीका है, फाइट और फ्लाइट, लड़ें या भागें। ये सिस्टम आज के टाइम पे देखा गया है कि एड्रिनल ज्यादातर समय ऑन करके रखता है। इसको, इस कंडीशन को कहते हैं, आप जरा इसको पढ़िएगा कभी गूगल में जाके, इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी या एड्रिनल फटीग, है ना, ये कभी पढ़िए। यानी कि जब भी आपके शरीर में रिस्क होगा, आपका बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसके कारण आपके हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि लड़ना या भागना है तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, उसकी एनर्जी, उसकी तैयारी आपका शरीर कर देता है। सपोज कीजिए आप अपने बॉस के सामने खड़े हैं और बॉस ने उल्टा सीधा बोल दिया, तो या तो आपको उससे लड़ना चाहिए या तो उससे भागना चाहिए, मगर ये दोनों ही आप नहीं कर सकते। एक फीमेल है घर में, सासू मां के साथ में अनबन चलती है, ना तो सासू मां को थप्पड़ मार सकती है और ना ही घर से भाग सकती है। ऐसा ही है ना। एक स्कूल का बच्चा एक स्कूल का बच्चा स्कूल में बोर हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ये सब काम क्यों चल रहा है मेरे साथ में, और ना ही वो टीचर के साथ में लड़ सकता है ना ही स्कूल से भाग सकता है ना। सिक्योरिटी टाइट है ना आजकल तो निकलने ही नहीं देते। तो हमने वो सारी सिचुएशन अपने समाज में क्रिएट कर दी है जिसे हम कहते हैं विच इज अगेंस्ट लाइफ। ना आप लड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं, लेकिन बॉडी तो चाह रहा है लड़ना और भागना। वो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, वो तो ग्लूकोज बढ़ा रहा है, वो तो ग्लूकोज डाल रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जहां पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप दवाई खा रहे हो, उसको समझ नहीं में नहीं आ रहा है ये मेरे को क्रिमिनल क्यों बना दिया। आप ऐसा भोजन कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा क्यों। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी बहुत देखी गई है, ज्यादातर 80% से ज्यादा लोगों में एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जब भी होती है तो उसके बाद स्पाइक और डाउन, ये दो चीज आपके बॉडी में होता है। ठीक है, स्पाइक एंड डाउन, यानी कि आपके बॉडी ने लड़ने भागने के लिए आपको तैयार किया, उसके बाद सडनली क्रैश, नीचे आ गए। क्योंकि ना तो आप लड़ रहे हो ना तो भाग रहे हो, आपको बॉडी जो बोल रहा हो तो कर ही नहीं रहे आप, तो एकदम से वो डाउन करेगा। ये बार बार स्पाइक और डाउन आने की वजह से एक सिचुएशन, घबराहट की सिचुएशन आपके शरीर के अंदर पैदा होती है। एंजाइटी कह सकते हैं उसको। जब ऐसा होता है, रिदम में, लय में, ऑर्डर में बॉडी नहीं है, तो डर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि बॉडी को कुछ दिख नहीं रहा, डिसऑर्डर में दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, एक पैटर्न नहीं है। अगर एक पैटर्न नहीं है तो फिर घबराहट, तो एंजाइटी तो होना ही है। दूसरी बात, हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, मेमोरी लॉस होता है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, मेटाबॉलिज्म और वीक हो जाता है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ता है।
और ज्यादा वीक होने के कारण हमें बहुत तरीके के एलर्जीज बॉडी के अंदर आती हैं, जिसे हम हिस्टामिन इंटॉलरेंस कह सकते हैं। तो ये होने के कारण कभी कभी हमें शायद पता भी नहीं होता कि हमने क्या खाया और किसके लिए हमारा हिस्टामिन इंटॉलरेंस है, तो कुछ फूड स्टफ के लिए, और बॉडी घबराहट में आ जाता है। तो हमें मैक्सिमम चीजों के पीछे का सटीक रीजन पता नहीं, मगर रूट कॉज क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक ही उपाय है कि सिचुएशन तो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आपका बॉडी झेलने लायक बनाया जा सकता है। वापस से कह रहा हूं, जो शुरुआत किया था, टॉलरेंस आपके बॉडी का बढ़ाया जा सकता है। ये काम करिए, आप देखेंगे एंजाइटी चली गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया। ये कुंभक से 100% किया जा सकता है। इसीलिए इस टाइम पे इमरजेंसी लेवल पे ये सभी ह्यूमैनिटी को सीख के करना चाहिए, है ना। और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का। आप चाहे ढूंढ लीजिए, आगे के 10 साल वेट कर लीजिए, कोई नई नई दवाई बन जाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, एंजाइटी लेवल कम हो जाए। ना तो हुआ, ना तो होने वाला है, ये और बढ़ने वाला है। आज काम कीजिए, नहीं तो सभी रिस्क में हैं ही।